सो हेलो गाइस, दी शेफ दीपक, वेलकम टू माय चैनल देसी ब्लॉगर। सो आज का जो वीडियो है वो Q&A होने वाला है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो जैसे कि मैंने स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम में और आपको कहा था कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, तो आप लोगों के कई सारे क्वेश्चंस आए थे जिनमें से मैंने कुछ सेलेक्ट करे हैं अपने पास और जिनके मैं जवाब आपको आंसर करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। और कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट करे हैं, उन्हीं के मैं आंसर दूंगा। तो कई सारे क्वेश्चन हैं जिनके मैंने रिस्पॉन्स इंस्टाग्राम में ऑलरेडी कर दिए हैं, बट कई सारे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा बात हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है द शेफ एक्सपर्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है अंश का, मेन डिशेस फॉर कॉन्टी कुजीन फॉर फ्रेशर। मतलब फ्रेशर्स के लिए कॉन्टी कुजीन में जो मेन डिशेस है वो कौन सी है, ये क्वेश्चन है। तो अगर आप एज अ फ्रेशर जॉब करना चाह रहे हैं, आ रहे हैं कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट में, अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो कॉमन सी डिशेस हैं, जो मेन डिशेस है आप जिसको बोल सकते हैं, या बेसिक डिशेस हैं, वो है लाइक पास्ता हो गया। आपको पास्ता के बारे में पता होना चाहिए। कार्बोनारा बहुत ही फेमस पास्ता है, जिसका कि मैं वीडियो लाने वाला हूँ, शायद अगले या उसके अगले वीडियो में आ ही जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो पास्ता आपको आनी चाहिए, कितने तरह के पास्ता होते हैं, कौन कौन से पास्ता होते हैं, कितने तरह के सॉसेज होते हैं, हमारे मदर सॉसेज हैं, कौन कौन सी सॉसेज हैं, उनके डेरिवेटिव्स क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको स्टेक्स के बारे में, आपको फ़िश की, सी फूड की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिक्स है जो कि आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन में पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, यूके पहाड़ी का है, शेफ़ और कुक में क्या फ़र्क होता है, और ज़ीरा राइस कौन से डिपार्टमेंट का खाना है। तो ज़ीरा राइस इंडियन डिपार्टमेंट का खाना है, ऑब्वियसली ज़ीरा आ गया तो फिर इंडियन डिपार्टमेंट आ गया। तो ज़ीरा राइस इंडियन डिपार्टमेंट से आता है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं शेफ़ और कुक में क्या डिफरेंस है। मैंने अपने वीडियो में पहले बताया है, बट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। शेफ़ हम एक बोलते हैं, एक प्रोफेशनलिज्म को, एक प्रोफेशनल को बोलते हैं हम शेफ़, जो कि अपना काम करता है। किसी होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, रिजॉर्ट हो सकता है, कोई सा भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर या होटल इंडस्ट्री हो सकती है। उसके अलावा शेफ़ जो होता है वो कभी भी एक जगह पे रुकता नहीं है, वो अपनी जगह बदलते रहता है। कभी होटल से रेस्टोरेंट, कभी रेस्टोरेंट से होटल, या कभी होटल से रिजॉर्ट, कहीं पर भी अपनी जगह बदलते रहता है, प्रमोशन लेता है, आगे अपना सक्सेस गेन करता है और आगे बढ़ते रहता है। मगर कुक के साथ ऐसा नहीं होता है। कुक एक बावर्ची की तरह होता है, जो सिर्फ एक जगह पे बैठता है, वहीं पे खाना बनाता है और लंबे टाइम तक एक जगह पे काम करता है। तो ये इन शॉर्ट ये डिफरेंस है कुक और शेफ़ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है दीपक कुंवर का है, सर जीटी होटल मैनेजमेंट करना सही है या नहीं सर जी। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि होटल मैनेजमेंट करना सही है या नहीं। मैं आपको बता दूं कि देखो, कोई सी भी जॉब आप कर रहे हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कोई सा भी आप जॉब कर रहे हो ना, हार्डवर्क हर जगह करना पड़ता है, स्ट्रगल आपको हर जगह करना पड़ता है। कहीं पर भी बैठे बैठे आपको सैलरी नहीं दी जाती है, या कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि आपको मतलब आराम करके सैलरी मिल रही है। हर जगह आपको काम करना पड़ता है। खासकर शुरुआती जो दौर होता है आपका, किसी फील्ड में आपको 1 साल लगता है, किसी में 5 साल लगते हैं, किसी में 10 साल तक आप स्ट्रगल करते रहते हो। मगर शुरुआती जो दौर होता है ना, वहाँ पर आपको स्ट्रगल करना ही पड़ता है, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, वो एम हासिल नहीं होगा जो आपने देखा है। तो होटल मैनेजमेंट करना अच्छी बात है, अच्छा है, आप बिल्कुल करो। मैं एज अ शेफ़ मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ कि बिल्कुल होटल मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। और जो सबसे अच्छा होटल मैनेजमेंट में है वो ये है कि आपको 3 चीज़ें मिल जाती है जो कि एक इंसान को मिलनी बहुत ज़रूरी है। एक, आपको छत, आपको एकोमोडेशन मिल जाता है। दूसरा, आपको खाना, होटल मैनेजमेंट में खासकर खाना प्रोवाइड हो जाता है। और तीसरा, आपको सैलरी मिलती है अच्छी खासी। तो ये तीनों चीज़ें आपको होटल मैनेजमेंट करने के बाद मिल जाती है। तो और क्या चाहिए। कई सारे प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं, कई सारे प्राइवेट जॉब्स ऐसी है जहाँ पर आपको खाना नहीं मिलता है। कहीं पर आपको खाना मिलता है मगर रहने को नहीं मिलता है, रेंट में रहना पड़ता है। कहीं पर कुछ भी नहीं मिलता है, आपको अपना मेडिकल भी खुद देना पड़ता है, आपको अपना रेंट भी खुद देना पड़ता है, आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन भी खुद देना पड़ता है, और खाने पीने का जो खर्चा होता है वो सब कुछ आपको देना पड़ता है। मगर एचएम में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है सोनू सबकले। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ बट कुछ ऐसा ही है, सोनू सबकाले। ओके, तो इनका क्वेश्चन है, शेफ़ क्या आईटी के बाद जीटी करना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपने अगर देखा होगा तो मैंने आपको बताया कि आज की डेट में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, वो है रेफरेंस। आपकी जान पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो मैं आपको बोलता हूँ कि ना आईटी करने की ज़रूरत है, ना जीटी करने की ज़रूरत है, ना डिप्लोमा करने की ज़रूरत है, ना डिग्री करने की ज़रूरत है।
ठीक है, इन शॉर्ट तो ये आंसर है। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप नॉर्मल वे में पूछ रहे हैं, जो कि आप एक अपना डिप्लोमा करते हो, डिग्री करते हो, उसके बाद आईटी करते हो, जीटी करते हो, तो उस वे में अगर आप पूछ रहे हो कि आईटी के बाद जीटी करना ज़रूरी है कि नहीं है, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपने अपनी आईटी की हुई है, अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी हुई है, इसका मतलब आपने ट्रेनिंग करी हुई है किसी भी डिपार्टमेंट में या सारे डिपार्टमेंट में आपने काम किया हुआ है, आपको एक्सपीरियंस है। मगर अगर आईटी करने के बाद अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, मगर जेटी मिल रही है, जॉब ट्रेनिंग करने को मिल रहा है, तो तब मैं मना नहीं करूँगा, तब बिल्कुल आपको करना चाहिए। मगर आईटी के बाद अगर आपको जॉब ऑफर हो रही है, या आपकी जॉब लग सकती है, या जॉब की गारंटी है कि आपकी जॉब लग सकती है, तो आप बिल्कुल भी जेटी मत करिए, आप सीधा अपनी जॉब शुरू कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी जॉब कितनी सिक्योर है, कितनी गारंटीड है आफ्टर आईटी। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पंकज बिस्ट, हाउ मच स्कोप इन कॉन्टिनेंटल कुजीन, कॉन्टिनेंटल किचन सॉरी। तो ये पूछ रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल जो कुजीन है हमारा, कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट है हमारा, कितना स्कोप है उसका। तो कॉन्टिनेंटल मैंने एक वीडियो बनाया था, बेस्ट डिपार्टमेंट इन किचन कौन सा है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है, और मैं कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट ही आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए कि क्यों इम्पोर्टेंट है कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट, और आपको पता चलेगा कि उसका स्कोप कितना है और कितना आप उसमें सक्सेस हो सकते हो। तो इन शॉर्ट आप वो वीडियो देखिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है शेफ सैंडी, हाउ टू गेट जॉब इन एब्रॉड, मतलब एब्रॉड में जॉब कैसे मिल सकती है। बहुत सारे मैंने वीडियोस अपने चैनल में अपलोड करे हुए हैं। इसके लिए मैं नया वीडियो भी लाऊंगा, दोबारा से लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इस तरह के कि बाहर किस तरह से अप्लाई करें, बाहर कितना स्कोप है, बाहर किस तरह से जॉब मिल सकती है, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो काफ़ी टाइम भी हो गया मैंने एब्रॉड के लिए जॉब किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं उस पर वीडियो बनाए हुए। तो मैं दोबारा से एक नया वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको बताऊँ कि आप एब्रॉड किस तरह से आ सकते हैं, और साथ साथ मैं ट्राई करूँगा आपको खर्चा बताने का कि आप कितना खर्चा लगा के यहाँ पर आ सकते हैं। तो ज़रूर मेरे पुराने वीडियोस देखिए जिसमें आपको बताया है, लिंक भी शेयर किया है कि आप किस तरह से एब्रॉड में आ सकते हैं और अपनी जॉब लगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सुमित सेठ का। ये पूछते हैं शेफ प्लीज़ शेयर योर होटल इंडस्ट्री जर्नी। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी मुझे काफ़ी सारे पहले आए हुए हैं, जिसमें आप लोगों ने कईयों ने मुझे बोला है कि शेफ अपनी जर्नी के बारे में बताइए, अपनी फुल जर्नी का वीडियो बनाइए। तो मैं आपको बता दूं कि शायद अगला वीडियो या उसका अगला वीडियो आने वाला है, जिसमें आपको क्योंकि मेरी 15 ईयर की जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है। मैं सारी जर्नी तो आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बट मैंने सोचा है कि छोटे छोटे पार्ट में मैं आपको बताऊं कि मेरी जर्नी किस तरह से रही, मेरे अप डाउन्स, मेरा स्ट्रगल किस तरह से रहा। तो सबसे पहले मैं अपना आईटी का जो है किस्सा आपको एक बताने वाला हूं। अभी नहीं, एक वीडियो मैंने बना दिया है ऑलरेडी, और जो मैं अपलोड करने वाला हूं इसके अगले वाले वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तो मेरी आईटी कैसे रही, मेरी स्टार्टिंग की जर्नी कैसे रही, स्टार्टिंग में मेरी क्या सोच थी, किस तरह से मैं होटल में आया, वो सब कुछ मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया हुआ है, ज़रूर देखिएगा। तो ये आपका आंसर हो गया जर्नी के ऊपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास जुनेद का, जो बोलते हैं फॉर UAE एंड फॉरेन कंट्री विच कुजीन इज़ बेस्ट एंड ईजी टू टेक जॉब। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुजीन कौन सा अच्छा है। मैंने वीडियो बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बोला है, सबसे अच्छा कुजीन मैं कॉन्टिनेंटल बताता हूँ, और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कॉन्टिनेंटल कुजीन है, चाहे वो दुबई के लिए हो, UAE के लिए हो, या कहीं पर भी एब्रॉड के लिए हो। दूसरा आपको क्वेश्चन है कि ईजी टू टेक जॉब। देखो कोई सा भी जॉब या कोई सा भी डिपार्टमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। हार्डवर्क आपको हर जगह करना पड़ेगा, मेहनत आपको हर जगह करनी पड़ेगी। कहीं पर भी आपको बैठे बैठे या आपको घर से नहीं बुलाया जाएगा या आपको कॉल करके नहीं बुलाया जाएगा कि आइए आपके लिए जॉब तैयार है। हर जगह पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ट्रायल देना पड़ेगा, अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, अपनी मैच्योरिटी, अपना सब कुछ दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपको जॉब मिलती है। तो ये कोई सेंस नहीं बनता कि ईजी टू टेक जॉब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तंदूर वाले का भी यहाँ पर स्कोप है, क्वांटी वाले का भी यहाँ पर स्कोप है, कुछ भी अलग नहीं है। तो अगला क्वेश्चन अमित का है, जो बोलते हैं विच कुजीन इज़ बेस्ट फॉर एब्रॉड। अगेन जैसे कि मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कॉन्टिनेंटल कुजीन। अगला क्वेश्चन है चंदन अनवर, ऐसा कुछ नाम है। तो इनका क्वेश्चन है सर आप कहाँ से हो। ओके, ये तो मैं बता दूं आपको, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं पौड़ी से हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास शेफ़ आशु रावत। आपका क्वेश्चन है शेफ़ एज अ सीनियर हम अपने पूरी टीम को कैसे मैनेज करें, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़। तो ये बोल रहे हैं कि हम अपनी पूरी टीम को किस तरह से मैनेज करें, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है। मैं समझ सकता हूँ, एज अ सीनियर जो है आपके पास
बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी टीम को आपको संभालना पड़ता है, आपके नीचे जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं उनको देखना पड़ता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है, उनका काम देखना पड़ता है और कई सारी चीज़ें आती हैं। तो मैनेज कैसे करना है, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे एक पेड़ होता है ना, अगर उस पेड़ की जड़ मजबूत होगी ना तो वो अच्छा हरा भरा होगा, उसके पत्ते अच्छे होंगे, लंबे टाइम तक वो पेड़ में बने रहेंगे। तो जड़ मजबूत होनी बहुत ज़रूरी, मेरे बोलने का मतलब ये है। तो जो सीनियर होता है ना उसका अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। आपको जैसे कि पता ही है होटल लाइन में कितनी पॉलिटिक्स वगैरह होती है, कई सारी बटरिंग होती है, तो वो सब कुछ नहीं करना है सबसे पहले तो। और अगर करना भी तो इस तरह से कि आपको दूसरे को, किसी को हर्ट ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो सीनियर होता है उसको अपनी जगह पे सही रहना बहुत ज़रूरी होता है, उसको अच्छा रहना बहुत ज़रूरी होता है, पार्शियलिटी नहीं करनी पड़ती है। अगर आपको पता है कि कहीं पर गलत है तो आपको गलत को गलत बोलना पड़ता है, कहीं पर सही है तो सही को सही बोलना पड़ता है। तो ये चीज़ होती है। एज अ सीनियर मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और कई सिचुएशन ऐसे आती है जहाँ पर आपको मतलब ये समझ नहीं आता कि मैं किसकी साइड लूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको जूनियर का साइड लेना पड़ता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको सीनियर का साइड लेना पड़ता है। तो मैं समझ सकता हूँ, मगर ये आपके अंदर एक एक्सपीरियंस, एक मैच्योरिटी होनी चाहिए कि किस तरह से आपने हैंडल करना है। बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे होंगे, अगर आपकी हरकतें अच्छी होंगी, अगर आपका काम अच्छा होगा, दूसरों को नॉलेज बांटिए, दूसरों को अच्छा बताइए, दूसरों को सिर्फ ये नहीं कि काम के रिलेटेड कुछ अच्छा बताइए, एक इंसानियत के नाते भी आप अच्छी चीज़ें बता सकते हो, एक प्रोफेशनल होने के नाते भी आप एक अच्छी चीज़ें बता सकते हो। देखो जैसे अच्छी चीज़ आपके अंदर होगी ना तो अच्छा इंसान वो फटाक से पकड़ लेता है, मगर जो नेगेटिव इंसान होगा वो नेगेटिव चीज़ पकड़ता है। तो आपके अंदर कितनी भी अच्छाई होगी नेगेटिव इंसान को नहीं दिखेगी, मगर नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव करना है वो आपको पता होना चाहिए और उसके लिए आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको शायद कई बार ऐसी सिचुएशन देखनी पड़ सकती है जहाँ पर आपको हर्ट होगा, उल्टा जूनियर की वजह से, किसी सीनियर की वजह से शायद आपको हर्ट होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, मगर इन द लास्ट आपका अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है सुफियान, स्पेनिश ऑमलेट। ओके, तो स्पेनिश ऑमलेट की आई थिंक ये रेसिपी मांग रहे हैं। तो ऑमलेट कि मैंने शायद एक वीडियो तो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया कि वीआईपी ऑमलेट आप किस तरह से बना सकते हैं, जिसमें मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट भी आए, बट बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आए जिसमें मेरे को बहुत गालियाँ दी गई। बट कोई बात नहीं, पॉजिटिविटी के साथ थोड़ी नेगेटिविटी भी होनी चाहिए, अच्छा लगता है। तो ये शायद स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी मांग रहे हैं, मैं ज़रूर आपके लिए इसका भी एक वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है रोहित चौहान का, जो बोल रहे हैं एक्टिव कैसे बने। ओके, एक्टिव कैसे बने। आपका सबसे पहले तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपको किसी भी काम में आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ बना रहे हो, कुछ कुक कर रहे हो, तो आपका एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और एक्टिव होने के लिए आपका इंटरेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है काम करने का, तो आप एक्टिव नहीं हो सकते हो। अगर आपको पता है कि सामने कुछ ट्रायल चल रहा है या कुछ सीनियर कुछ खाना बना रहा है और अगर आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप एक्टिव कहाँ से होंगे। आप फ़ोन में लगे रहोगे, आप इधर उधर गप्पे मारते रहोगे, इधर उधर बातें करते रहोगे। तो एक्टिव तभी होंगे जब आपके अंदर इंटरेस्ट होगा। एक्टिव रहने के लिए आपका पॉजिटिव होना और आपके अंदर इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। शायद आपने क्वेश्चन इसलिए पूछा होगा क्योंकि शायद आप एक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर शायद इंटरेस्ट नहीं होगा, मगर आप सपने देखते होंगे कि मैं इस तरह से बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसे फ्यूचर में करूंगा, मेरा एम ये है, मैं कितनी जल्दी इसको हासिल करूंगा। शायद आप ये ज़्यादा सोचते होंगे, मगर उतना काम नहीं करते होंगे। तो काम करने के लिए इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर इंटरेस्ट रखिए और फोकस रहिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास गफान खान का। तो आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ योर डिपार्टमेंट। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा डिपार्टमेंट, देखो जब आप एक शुरुआती दौर में आप काम कर रहे होते हो ना, जब आप आईटी कर रहे होते हो, जेटी कर रहे होते हो, कॉमी3 बनते हो, तब उस समय क्या होता है कि आप एक डिपार्टमेंट में काम करते हो। आप इंडियन में कर सकते हो, आप चाइनीज़ में कर सकते हो, बेकरी में कर सकते हो, पेस्ट्री में कर सकते हो, कॉन्टिनेंटल में कर सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में करते हो। मगर आप शुरुआत में जब काम करते हो तो आप एक डिपार्टमेंट में होते हो। आप हर डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हो और ना ही आप कर सकते हो। अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके आप काम नहीं कर सकते हो। आपका सीनियर आपको मतलब फिर छोड़ेगा नहीं, आप समझ सकते हो। तो ऐसा होता है कि शुरू में तो आपके पास एक डिपार्टमेंट होता है, बट जैसे जैसे आप सीनियर बनते हो आपके पास अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वैसे वैसे आपको एक डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है, फिर उसके बाद 2 डिपार्टमेंट को, 4 डिपार्टमेंट को एक साथ देना पड़ता है। और जैसे जैसे आप और सीनियर बनते हो तो आपको पूरे किचन को हैंडल करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है और उसके साथ साथ हर डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है कि हर डिपार्टमेंट से खाना सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कौन किस तरह से काम कर रहा है, मैनेज करना पड़ता है। और ये सब कुछ करते करते आपको थोड़ा बहुत हर डिपार्टमेंट की नॉलेज हो जाती है।
तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मेरा डिपार्टमेंट कौन सा है, मेरा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है। मैं मल्टी कुजीन में हमेशा आपको बोलता हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट जो है वो मल्टी कुजीन है, मतलब हर डिपार्टमेंट को मुझे देखना पड़ता है, इसलिए ऐसा कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं है। बट कोई जब पूछता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है तो ज़रूर मैं उस समय कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट रिकमेंड करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आपका क्वेश्चन है और आप पूछ रहे हैं कि आपने कितने साल का कोर्स किया था होटल मैनेजमेंट का। ओके, मैंने अपने जैसे मैंने आपको बताया, मेरा एक जो वीडियो आने वाला है जिसमें आपको अपनी आईटी की जर्नी बताने वाला हूँ, उसमें मैंने आपको बताया है वैसे डिटेल में, बट मैं आपको यहाँ पर भी बता देता हूँ कि मैंने 1 साल का कोर्स किया था, डिप्लोमा किया था नॉर्मल, वो भी 1 साल का भी नहीं किया था, 6 मंथ का डिप्लोमा था और 6 मंथ की मेरी ट्रेनिंग थी, जो कि 6 मंथ की भी नहीं हुई थी। वो क्यों नहीं हुई थी वो मैंने अपने वीडियो में बताया है, कुछ हो गया था, कुछ सिचुएशन हो गई थी और वो मैंने वीडियो में शेयर किया है, ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। तो मैंने सिंपल सा डिप्लोमा किया था। देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिग्री करना ज़रूरी है, आपको 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए लगाने ज़रूरी है, या आपको इंटर्न अब्रॉड में करना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं। करने वाले बिना डिप्लोमा डिग्री के भी एग्जी बन जाते हैं, और ना करने वाले डिग्री करके भी ना मुझे मैसेज करते हैं कि शेफ़ मैंने डिग्री कर ली है और मैं घर में बैठा हुआ हूँ, बैठी हुई हूँ और अब मैं क्या करूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए और सब कुछ अपने टाइम पर हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारे पास अब 2 क्वेश्चन बचे हैं। इनका क्वेश्चन है, इन क्रूज इंटरव्यू व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क फॉर कॉमी पोजीशन। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्रूज पे मैंने शायद 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, आप ज़रूर चेक करिए। उसमें मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से क्रूज़ में अप्लाई कर सकते हो और क्रूज़ की लाइफ के बारे में भी आपको बताया है, ज़रूर उस वीडियो को चेक करो। और उसके अलावा आपने क्वेश्चंस पूछे हैं इंटरव्यू के, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस के भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं, वो भी आप ज़रूर चेक करिए। बट मैंने क्रूज़ में इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं बनाए हैं कि क्रूज़ में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो क्रूज़ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इंटरव्यू क्वेश्चन आपके किस तरह के होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप जाने वाले हो क्रूज़ में अप्लाई करने वाले हो तो वहाँ पर आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा। आप उसमें अपना आंसर ज़रूर ढूंढिएगा और आपको ज़रूर आपका आंसर मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है रोहित पवार का, कि पूछते हैं, शेफ़ हु इज़ योर इंस्पिरेशन। ओके, बहुत सारे शेफ्स हमारे इंडिया में हैं, बहुत सारे बड़े बड़े शेफ़ हैं और हर किसी का कोई ना कोई इंस्पिरेशन एक शेफ़ होता है जिससे कि लोग इंस्पायर होते हैं। सारे लोग नेगेटिव लेके भी चल सकते हैं, कई सारे लोग पॉजिटिव लेके भी चल सकते हैं। तो मैं आपको एज अ पॉजिटिव में बता दूं कि इंस्पिरेशन मैं अपने आप को ही मानता हूँ। बहुत सारे शेफ़्स, बड़े बड़े शेफ़्स, चाहे इंडिया में हो चाहे इंटरनेशनल हो, मुझे अच्छे लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीखता हूँ। मगर एज ए इंस्पिरेशन अगर मैं बोलूँ तो मैं अपने आप को ही मानता हूँ, और अपने आप को ही हर इंसान को मानना चाहिए, क्योंकि देखो अपने से ही इंस्पिरेशन मिलती है। आपने आज जो गलती करी है, कल आपको उससे सबक मिलता है और आप उससे सीखते हो, उस गलती से आपने क्या सीख लेनी है। तो अपने आप को ही इंस्पिरेशन माननी चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ, और अपने आप से ही इंसान को मोटिवेट होना चाहिए। आपको अपने पास्ट को देखना चाहिए कि आपने पास्ट में क्या गलतियाँ करी है, आपने उससे सीख ली है और क्या आप उससे सीखे हो। अगर आपने उन गलतियों से कुछ सीख ली है और अगर आपने दोबारा वो गलती नहीं करी है, या आने वाले टाइम में अगर आप उन गलतियों से कुछ सीख लेते हो, किसी की हेल्प करते हो, जैसे मैंने कई सारी गलतियां करी है जो अपने होटल इंडस्ट्री में, जो कि मैं आप लोग की हेल्प करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या चीज़ें होती है इस इंडस्ट्री में, इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप वो गलतियाँ ना करो। तो मैं अपने आप को इंस्पिरेशन इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं जो गलतियाँ करता हूँ मैं उनसे सीख लेता हूँ और ज़िंदगी में दोबारा वो गलतियाँ नहीं करता हूँ। ठीक है, इंसान कई गलतियाँ करता है और एक बार नहीं, वो 2 बार 3 बार करता है, मगर मैं ये मानता हूँ कि आप कितनी भी गलतियाँ करो मगर उससे सीख ज़रूर लो। ऐसा नहीं कि आपने एक गलती करी, आप उसके बाद गलती पे गलती करने पर लगे। अगर एक गलती करी तो उसके बाद आपको सीख लेनी ज़रूरी होती है, जिससे कि आप वो दोबारा गलती ना करो। तो इसीलिए मैं अपने आप को इंस्पिरेशन मानता हूँ और अपने आप से ही मैं इंस्पायर होता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने पास्ट को देखता हूँ। मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी है, अपने टीनेजर टाइम पे गलतियाँ करी है, अपने स्कूल टाइम पे गलतियाँ करी है, अपनी जर्नी में, इस जर्नी में मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ करी है, जिससे कि मुझे बहुत सीख मिली। और आज के दिन में अपने आप को देख के खुश होता हूँ, अपने आप को देख के मोटिवेट होता हूँ कि मैं क्या था और अभी क्या हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को नेगेटिव मत लीजिएगा। बहुत सारे शेफ़्स हैं इंडिया में, बाहर में, दोबारा बता दूं कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं उनसे सीखता हूँ।
और कई सारी चीज़ें तो ऐसी है जो मैं दूसरे से सीख के आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि देखो मेरा काम है आप लोगों की हेल्प करना, चाहे वो किसी भी तरह से हो। कई सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं सोशल मीडिया से चेक करता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। कई सारी चीज़ें ऐसी है जो मेरी नॉलेज में होती है, कई सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं दूसरे को देख कर सीखता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। मेरा काम इन द लास्ट ये रहता है कि आप लोग की हेल्प करूँ और आप लोग वो गलतियाँ ना करो जो कि आप कर सकते हो या जो मैंने करी है। तो ये कई सारे क्वेश्चंस थे जिनमें मैंने ये क्वेश्चंस चूज़ करे और होप आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। जो मैंने आपको बताया मैं वीडियो लाऊंगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा उस पर, और मैं वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले तो मेरा वीडियो आने वाला है जिसमें मैंने आपको अपनी आईटी की जर्नी के बारे में बताया है, छोटा सा किस्सा है बताया है मैंने आपको, और ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। अगर पसंद आएगा तो कमेंट में मुझे अपने थॉट्स ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल तो इस वीडियो के कमेंट्स में अपने थॉट्स दीजिए, और अगर आपके पास क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे कमेंट में पूछिए, या तो मुझे आप DM करके पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि है द शेफ एक्सपर्ट। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और अगर आपने फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम बहुत सारे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहता हूँ। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।